आइए फ्रेंड, एसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं और कैसे अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पहले रजिस्टर हैं तो रजिस्टर नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार कर रहे हैं तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैंडिडेट के पहली बार रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो क्या करेंगे। तो रजिस्टर नंबर देखिए, पासवर्ड दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। अब पासवर्ड मान लीजिए भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको फ्रेंड अगर मान लीजिए कोई एरर शो कर रहा है और आधार और गेट योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आपको पहले आधार कार्ड है वो वेरीफाई करना होगा। जब आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपका डैशबोर्ड एक्टिवेट होगा और आप इस पर अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन करना है। इसके लिए आपको आपके 12 नंबर के आधार कार्ड नंबर जो हो एंटर करने होंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेंगे। आधार कार्ड नहीं है तो आप बिना आधार कार्ड के भी यहाँ पर कर सकते हैं, यानी सिंपली नो पर क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड, बिना आधार कार्ड भी आपको इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। नीचे देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको आधार आईडी, वोटर आईडी के डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। आप आराम से एग्ज़ाम दे पाएंगे। आधार कार्ड से नहीं करते हैं तो आप 2 घंटे पहले कम से कम एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना होगा फ्रेंड। इसमें कोई बायोमेट्रिक नहीं है, मैन्युअली बायोमेट्रिक लिया जाएगा ओटीपी के द्वारा। अभी आधार कार्ड में अगर कोई गलती है तो आप आधार सेंटर जा कर के अपना आधार सही करवा सकते हैं। बाकी अगर नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। अब यहाँ पर प्रोसेस है फ्रेंड्स, तो अगर पहले से रजिस्टर है जिन्होंने यह फ्रेंड एरर आ रहा है तो अपने आधार को वेरीफाई कर सकेंगे। अब बात करते हैं आप कैसे न्यू कैंडिडेट है तो आप फ्रेश जो हो फार्म को जो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वन टाइम रजिस्टर जो कि न्यू कैंडिडेट के लिए है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है पर्सनल डिटेल का, दूसरा है पासवर्ड क्रिएशन का, फिर है एडिशनल डिटेल और फिर डिक्लेरेशन। आप इन चारों को फॉर्म फिल करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। पहले कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको डू यू हैव ए आधार कार्ड, इसमें यस और नो। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और चेकआउट पर क्लिक करके सेंड ओटीपी पर भेज देंगे। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसमें आपका नेम प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी, गवर्नमेंट सर्विस
आइडेंटिटी कार्ड, आप अपलोड कर सकते हैं। और दूसरे में बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ या आधार कार्ड भी दूसरे ऑप्शन में आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन में आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सभी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये तीनों लगभग सेम ही है, आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट इसके अंदर आपको अटैच करने हैं। और फिर आ गया आपका फ़ोटो और जेंडर प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जो भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो अपलोड कर देंगे। नीचे आ गया आपका 2 नंबर में कैंडिडेट नेम। ये आपको तभी अपलोड करने हैं जब आपके पास आधार कार्ड नहीं हो। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये पांचों चीज़ें आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यस पर क्लिक करके अपना 12 नंबर का आधार नंबर डालकर सेंड ओटीपी पे क्लिक करके आप ओटीपी भेज सकते हैं। वेरीफाई के बाद आपको वेरीफाई का आपको सिंबल मिल जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट नेम, और ये जानकारी आपको दो बार फिल करनी आगे। कैंडिडेट नेम, फिर वेरीफाई कैंडिडेट नेम, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन है चेंज नेम, यानी आपने कभी आपका नेम चेंज करवाया है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे, अगर करवाया है तो यस पे क्लिक कर देंगे। 4 नंबर आपका जेंडर, आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ये जानकारी आपको दो बार देनी है। फिर आप 5 नंबर में आप डेट ऑफ बर्थ, आप कैलेंडर पर क्लिक करके ये फिल कर सकते हैं। 6 नंबर फादर नेम, ये आपको जानकारी दो बार देनी है। फिर मदर नेम। फिर 8 नंबर में आपको किस बोर्ड से आपने 10वीं की है उसका रोल नंबर, वेरीफाई रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग 10 नंबर में, और 11 नंबर में हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। तो इसके अंदर आप 12वीं दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का ऑप्शन भी है इसके अंदर। ये सिर्फ आपको जानकारी देनी है, इसके अंदर आपको कोई रोल नंबर वगैरह नहीं देना होता है।
आप अपने हिसाब से इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें UG PG PhD तक के ऑप्शन आपको मिलते हैं। आपको मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी। 11 नंबर मोबाइल नंबर, आपके पास जो करंट मोबाइल नंबर है जिसके पास OTP सेंड होगा वो नंबर आप दे सकते हैं। और सेंड OTP पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है दोनों को। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और पासवर्ड क्रिएशन में पहुंच जाएंगे। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन में पासवर्ड दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहाँ पर इसका कैप्चा कोड डालकर फिल करेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। आप चाहें तो नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। सबसे पहले आपको अपना पहला कैपिटल लेटर उसको बड़ा रखना है, उसके बाद छोटे, फिर @ जो भी आप 1 2 3 या अपना मोबाइल नंबर लगा सकते हैं। न्यू पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। कन्फर्म पासवर्ड, दोबारा आपको पासवर्ड वही पासवर्ड जो आपने दिया था नए पासवर्ड के लिए वो फिल कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको कोई भी अपना एक क्वेश्चन डाल के आंसर दे देना है। ये 2 बार करना है आपको। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसमें आपको एडिशनल डिटेल मिलेंगी, यानी आपको कैटेगरी, वेरिफिकेशन कैटेगरी और नेशनैलिटी इंडियन, और इसके अंदर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अंदर आप 4 नंबर में विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपको कोई निशान वगैरह है या फिर आपको कोई चोट का या कोई तिल है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं।
और नहीं है तो नो भी डाल सकते हैं। इसके अंदर पूछ रहा है PWBD के पर्सन है क्या आप, तो आप इसके अंदर नो रख सकते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसके अंदर आपको यस मैन अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। ये दिव्यांगजनों के लिए है। छः नंबर में आप अपना एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डाल के आप इंटर कर सकते हैं। और 7 नंबर में आप यस करके जो ऊपर आपने फिल किया था, जो जानकारी इंटर की, वही नीचे आ जाएंगी। नो है तो आप यानी किसी और जगह रह रहे हैं तो आप अलग एंट्री भी कर सकेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके डिक्लेरेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके चेकआउट को क्लिक करके डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं, प्रीव्यू OTR के ज़रिए। और आपका ये सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। दोबारा से लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और लाइव एग्ज़ाम जो भी है इसके अंदर देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम का ऑप्शन आपको मिलेगा। स्टेनो का सिलेक्शन पोस्ट, आपको सभी पोस्टें यहाँ पर मिल जाएंगी। और फिल फॉर्म पर क्लिक करके आप फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। इसके अंदर आपको एडिशनल डिटेल जो भी आपने डाला था वो सभी यहाँ पर फिल करनी है। इसके अंदर 19 नंबर में अगर आप देखेंगे तो क्वालिफ़िकेशन, ग्रेजुएशन और डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो आप ये दोबारा ग्रेजुएशन डाल देंगे। और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम 20 नंबर में, और रोल नंबर, परसेंटेज और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो। एज रिलैक्सेशन के लिए आप
अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके अंदर आपको ज्वाइनिंग डेट और डिस्चार्ज डेट दोनों देनी होंगी, नहीं तो आप नो करके रख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो यस, नहीं तो नो। एज रिलैक्सेशन कोड आपसे पूछ सकता है, यानी ओबीसी है या फिर अन्य कोई ईडब्ल्यूएस ओबीसी है, इसके अंदर डाल सकते हैं। और 23 नंबर पे यस करके आप ये एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आपसे पूछ रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन सेकंड, आपको 3 यहाँ पर अलग अलग सेंटर जो है वो सेलेक्ट करने हैं। पश्चिम में आपको नो रखना है। आपको सभी में इसके अंदर नो रखना है। और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर देना है। आपको सिग्नेचर में ध्यान रखना है कि इस लंबाई, ये जो स्क्रीन पर आ इस लंबाई से ज़्यादा ना हो। इसके अंदर आपको कुछ इस तरह से साइन करना होगा, नहीं तो आपके साइन एक्सेप्ट नहीं होंगे। कैप्चर लाइव फ़ोटो आपकी इसके अंदर क्लिक करनी होगी। वेब कैमरा, अगर वेब कैमरा नहीं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। माई एसएससी पर जा कर के अपलोड कर सकेंगे। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको डिक्लेरेशन में आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना। मेक यूर पेमेंट पे जा कर के आप अपने किसी भी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको
आपका फाइल आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसको प्रिंट करके निकाल के दे सकते हैं।